जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल जैक टाइम्स पर। तो साथियों, जैक के तरफ से बहुत बड़ी अपडेट एक निकल के सामने आ रही है, जो कि क्लास 8वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए है। उनके लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा योजना 2022-23 के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो इस योजना का लाभ क्या क्या मिलेगा और ये कौन से स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भर सकते हैं, साथ ही साथ ये ऑनलाइन कब से अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कितना रकम आपको मिलेगा, सालाना कितना पैसा मिलेगा, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा आगे की अपडेट्स भी प्राप्त करने के लिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि कौन भर सकते हैं। तो देख लीजिए, पहले तो ये जो भेजा गया है, जितने भी देखिए सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक हो गए, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी राजकीय राज्यकृत प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा गया। मतलब कि जितने भी राजकीय स्कूल हैं हो गए, या राज्यकृत प्रोजेक्ट स्कूल हो गए, या फिर गैर सरकारी, लेकिन गैर सरकारी सभी गैर सरकारी नहीं, मतलब सभी प्राइवेट नहीं। उसमें क्या दिया देखिए, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय जो है, सिर्फ उन्हीं को ये लाभ मिलने वाला है। और इसकी कंडीशन क्या है कि जो स्टूडेंट है वो क्लास 8 में पढ़ रहा है। ठीक है, क्लास 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, परीक्षा का जो सत्र है 22-23 का आयोजन दिनांक 22 जनवरी 2023 को किया जाएगा। मतलब कि पहले इस छात्रवृत्ति योजना पाने के लिए आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा, एक टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 22 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो वेबसाइट है www.jharkhand.gov.in/जैक पर आपको जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है टेलीग्राम ग्रुप है, ऑल इंडिया टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे जुड़ जाइएगा। यहाँ पे ये जो लेटर है इसको यहाँ हम डाल देंगे। यहाँ पे आप लेटर को लेके इत्मीनान से पढ़ भी लीजिएगा। अच्छा, इसमें देखिए जो जानकारी दी गई है, दिया गया है कि देखिए कि भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना NMMSS के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को NSP, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है के द्वारा DBT, जो DBT होता है, उसके माध्यम से आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक 12,000 प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। मतलब क्लास 9, 10, 11, 12, मतलब 4 साल जो है आपको 12,000 रुपया करके प्रति वर्ष दिया जाएगा। पात्रता देख लीजिए, इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है कि 21-22 जो सत्र था उसमें आपका 55% अगर था, मतलब क्लास 7th में आपका 21-22 सत्र होना चाहिए आपका, उसमें 55% आप लाए हुए हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे दिया गया है उत्तीर्ण हुए हों एवं 22-23 में अष्टम वर्ष में नामांकित एवं अध्ययनरत हो। मतलब कि आपने एडमिशन ले रखा है 22-23 सेशन, अभी वाले सेशन में 8वीं क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ST SC वाले जो कैटेगरी है उनको 5% की छूट है। मतलब ये 55 है तो उनके लिए कितना हो जाएगा, 50% उनको, उनका अगर है तो अप्लाई वो कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि माता पिता या अभिभावक का जो जो सभी स्रोतों से जो एनुअल इनकम है वो 3.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि केंद्रीय विद्यालय में अगर आप पढ़ रहे हैं, या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, या सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर राज्य सरकार द्वारा संचालित जो आवासीय विद्यालय होता है, ठीक है, एक आवासीय विद्यालय का कल अपडेट दिए हैं जहाँ की फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, तिलैया का आवासीय विद्यालय, तो फॉर्म भर सकते हैं क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए ऐसी स्थिति में अगर इन सब जगहों में पढ़ रहे हैं तो आपको इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए? आरक्षण जो है वो झारखंड सरकार के नियम अनुसार आपको मिल जाएगा आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा शुल्क की बात करेंगे, जो फॉर्म भरिएगा तो सामान्य कोटि जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, उनको 250 रुपये भुगतान करने हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये करने हैं। अब देखिए सामान्य कोटि में यहाँ पे OBC का जिक्र नहीं किया, लेकिन OBC को भी 250 रुपया करना पड़ेगा। परीक्षा का प्रारूप देखिए OMR बेस्ड होने वाला है आपका एग्जामिनेशन। और इसमें क्लास 7 और क्लास 8 में जो आप पढ़ रहे हैं ना, या पढ़े हैं क्लास 7 में, उसी से क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको, मतलब लड़का जो अभी फॉर्म भरेगा, कब तक फॉर्म भर पाएगा, तो 29/10 से लेकर के 29 नवंबर तक,
मतलब 29 नवंबर लास्ट तिथि है इसको भरने का। उसके बाद 11/11/2022 से लेकर के 3 दिसंबर तक जो है ये डीईओ जो है अप्रूवल करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करी जाए एग्जाम किस दिन एग्जाम होगा, टाइमिंग क्या रहेगा, तो 22 जनवरी को पेपर होगा आपका, और जो टाइमिंग रहेगा 10 से लेकर 1 बजे तक। और विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है आप डिसेबिलिटी में, तो 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। टेस्ट का टाइप देखिए, इसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, 2 पेपर होगा। तो पेपर 1 में पहले आपका मैट का मतलब कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें 90 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और फुल मार्क्स भी 90 रहेगा, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए पेपर 2 जो है हो गया आपका स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, एसएटी का होगा, जो कि 90 क्वेश्चन रहेगा, 90 मार्क्स का रहेगा। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कम से कम आपको 40% लाना है जनरल के लिए, BC1 BC2 के लिए, ठीक है, ये हो गया BC1 BC2 के लिए, और जनरल के लिए 40% लाना है, और जो है 32% लाना है ST SC के लिए। अब इतना परसेंट लाने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है ये मिल जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसे दिया गया है कि इतना आप लाइएगा तो आपको ये छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, ठीक है, ये चीज दिया गया है। अब यहाँ पे कट ऑफ का तो सीन नहीं होगा क्योंकि छात्रवृत्ति इसमें कंपटीशन तो कुछ होगा नहीं, इसलिए आप बस इतना मार्क्स ले आइए और आपको छात्रवृत्ति जो है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए भी देखिए और भी चीजें यहाँ दी गई है, समझ लीजिए। छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र छात्राओं से अनुरोध, देखिए अनुरोध है कि वे पूरी छात्रवृत्ति सत्र जैसे 9, 10, 11, 12 में जो है उसके दौरान आपको जो है अपना उस दौरान, ठीक है, विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क में रहेंगे। जैसे आप इस बार कंपटीशन निकाल लिए तो 9th क्लास का आप ले लीजिएगा स्कॉलरशिप 12,000 रुपया, फिर 10th क्लास में रहिएगा, 11th क्लास में रहिएगा, तो उस टाइम में भी आपको अपना जिला शिक्षा पदाधिकारी या स्कूल से आपको कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो NSP पोर्टल है, मतलब कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उसमें आपको आवेदन हर साल करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि आप वंचित रह जाए अगले वाले प्रोसेस में, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आधार कार्ड जो है आपका बैंक के साथ सीडिंग किया हुआ रहना चाहिए, मतलब जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं है तो विद्यालय से अनुरोध किया गया है कि वो बनवा दे बच्चों का। दूसरी बात कि यहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जो कि 7485093439 कॉन्टैक्ट नंबर है, और ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है, ईमेल आईडी ntsc और .jack@gmail.com। तो गाइस यहाँ पे ये अपडेट था, और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोग को समझ में आया होगा। और ये जो है झारखंड राज्य के बच्चों के लिए है जो झारखंड राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 8 में, ठीक है। और कंडीशंस मैंने बता दिया है। प्राइवेट स्कूल जैसे DPS के बच्चे चाहेंगे करने अप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, या फिर DAV के बच्चे चाहेंगे कराने तो नहीं कर पाएंगे। इसमें कंडीशन जो था मैंने आपको बता दिया। इस तरह की अपडेट्स आपको चैनल पर टाइम टाइम दी जाती है, हर तरह की अपडेट्स जैक्स रिलेटेड, JSS से रिलेटेड। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और रिसेंट अपडेट्स की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन का जो है फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। NDA नेवी ऑफिसर बनने का अच्छा मौका है यहाँ पे, फ्री एजुकेशन और फ्री हॉस्टल सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद झारखंड का देखिएगा तो यहाँ पे देखिए नेतरहाट एडमिशन 2022-23 भी फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म फिलअप कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए। तो इस तरह की अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेगी चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।